जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, दिस इज दिव्यांशु पांडे एंड वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। वर्ल्ड में जितने भी सुपर पावर्स हैं अब वो अपनी फोर्सेस को नियर फ्यूचर स्पेस कमांड की तरफ ले जा रही हैं और अपने आप को एक मल्टी लेवल कैपेबिलिटी भी दे रही हैं। इसी प्रकार से भारतीय वायुसेना भी प्लान कर रही है कि हम अपने भारतीय वायुसेना को इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्सेस में कन्वर्ट करें। तो ये इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स है क्या, उसकी कैपेबिलिटी क्या रहेगी और भारतीय वायुसेना कब तक अपने आप को स्पेस कमांड के रूप में बना पाएगी, इसके बारे में हम आज जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी 21st सेंचुरी जहां पर आईटी, डिजिटल रिवॉल्यूशन और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं पर भारतीय वायुसेना की ये मांग काफी समय से रही है कि वो अपने इंडियन एयर फोर्स को इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्सेस की तरह इवॉल्व करे और ट्रांसफॉर्म करे। तो ये बातें पिछले 2-3 सालों से कही जा रही है और भारतीय वायुसेना के चीफ ने अभी हाल ही में इसको फिर से स्टेज ड्राफ्ट का किया था। हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना अपने फोर्सेस के भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ लैंड पे या फिर एयर पे नहीं बल्कि आउटर स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में भी रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि देयर आर hundreds of satellites which are operating in the space। और अगर हमें युद्ध में युद्ध कुशलता लेनी है, दूसरे के ऊपर सही तरीके से एडवांटेज लेना है, तो हमें अपनी भारतीय वायुसेना के लिए एक स्पेस कमांड को बनाना पड़ेगा। भारत की अभी डीआरडीओ और इसरो जो है इस पर वर्क कर रही है कि वो किस प्रकार से इंडियन एयरफोर्स को इसमें आगे बढ़ा सके। अगर हम इंडियन एयरफोर्स के इस एफर्ट्स को देखें तो इसमें जो है वो मेनली फोकस करना चाहते हैं इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकनेसेंस, कम्युनिकेशन और नेविगेशन पर। अगर इनके पास ये सभी कैपेबिलिटीज रहेंगी तभी ये एक नियर फ्यूचर स्पेस कमांड बन पाएंगे। हम जानते हैं कि भारतीय वायुसेना अब लगभग 100 से ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स को चाहती हैं जो कि लार्ज और स्मॉल आपके क्राइटेरिया की रहें, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सके और दुश्मन की ओरिजिनल लोकेशन पर उसको डिप्लॉय करके वहां से जितने भी इंटेलिजेंस हो उसको हम गैदर कर पाए। इसलिए भारतीय वायुसेना अपने प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाते जा रही है एचएएल के साथ मिलकर। और ये जो 100 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं जिसमें छोटे और बड़े दोनों शामिल हैं, आने वाले 7 से 8 सालों में भारतीय वायुसेना को मिल भी जाएंगे, जिससे सिर्फ भारतीय वायुसेना नहीं बल्कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही इससे जो है अपने सर्विस को आगे बढ़ा पाएंगे। और भारतीय वायुसेना ये भी चाहती है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो भी इसमें आए, जैसे टाटा भी इसमें अब आ चुकी है। इसके अलावा 2019 में भारत सरकार के द्वारा डिफेंस स्पेस एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जो कि भारत में स्पेस कमांड के फुल फ्लेज के ओवरव्यू को आपका देख सके, उसको क्रिएट कर सके। अब क्वेश्चन एक आता है कि क्या हम अपने स्पेस कमांड को अलग से बनाएं या कि इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत ही एक डिपार्टमेंट रखें। तो भारतीय वायुसेना ने कहा है कि अलग से बनाना उचित नहीं होगा। अगर आप उसको इंडियन एयरफोर्स में ही रख देंगे तो इंडियन एयरफोर्स उसको आसानी से ऑपरेट कर पाएगी। आप सभी को याद होगा मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि मैं दोपहर 12 बजे आऊंगा और देश को एक सबसे बड़ी सूचना दूंगा। तो सभी जो है अच्छे तरीके से लगे हुए थे कि प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं, क्या कहीं फिर से नोटबंदी तो नहीं कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने देश को एक काफी अच्छी न्यूज दी और उन्होंने कहा कि इसरो और डीआरडीओ के अथक प्रयास के द्वारा हमने मिशन शक्ति को कंडक्ट किया। मिशन शक्ति के साथ भारत विश्व की चौथी एक ऐसी कंट्री बन गया है जिसके पास स्पेशलाइज्ड और मॉडर्न कैपेसिटी है और ये किसी भी लिविंग सैटेलाइट को, लाइव सैटेलाइट को स्पेस में डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। यानी कि उस मिशन का नाम दिया गया था एंटी सैटेलाइट ए सैट मिसाइल। और हमने अपने ही एक लो अर्थ ऑर्बिट में चल रहे लाइव सैटेलाइट को ध्वस्त किया था और ये दिखाता है कि भारत के पास इतनी बेहतरीन कैपेबिलिटी है कि जो सैटेलाइट काफी तेजी से आपके चलते हैं स्पेस में इतनी ऊंचाई पर, वहां पर भी हम मिसाइल से किसी भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भारत के पास वो कैपेबिलिटी है कि भारत लो अर्थ ऑर्बिट और अपर अर्थ ऑर्बिट में मूव कर रहे किसी भी सैटेलाइट को ध्वस्त कर सकता है। और यहीं से परिकल्पना रखी जाती है स्पेस कमांड की और भारतीय वायुसेना काफी समय से डिमांड भी कर रही है। इस डिमांड को पूरा भी किया जाएगा और साथ ही साथ जो हमारी एंटी सैटेलाइट मिसाइल थी उसने 300 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर उस आपके मिसाइल को ध्वस्त किया था। DRDO had then tested an anti-satellite interceptor missile to destroy the
740 किलोग्राम माइक्रोसैट आर सैटेलाइट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 283 किलोमीटर इन दी लो अर्थ ऑर्बिट। तो हमारी दोनों एजेंसी, चाहे डीआरडीओ हो या फिर इसरो हो, वो इस काम में लगी भी हुई हैं और जिस तरीके के हमको टेक्नोलॉजी चाहिए उसको बनाया भी जा रहा है। अब बात यह आती है कि इसको कब तक हम बना सकेंगे और कैसे इंडियन एयरफोर्स एक इंडियन एयरफोर्स एंड स्पेस कमांड में कन्वर्ट हो पाएगी। तो भारतीय वायुसेना का तो कहना है कि अगर आप उसमें इंटीग्रेट ही कर दो तो काफी अच्छा रहेगा। अगर आप अलग से कमांड बनाओगे तो उसमें आपको ऑफिसर, टेक्नीशियंस, इंजीनियर, साइंटिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी और भारतीय वायुसेना खुद ही कैपेबल है क्योंकि इनके पास काफी यंग और एक्सपीरियंस हमारे ऑफिसर्स हैं जो कि वेल कैपेबल हैं। अभी आपने देखा ही होगा वेपन सिस्टम ब्रांच भी भारतीय वायुसेना ने पिछले साल आपकी बनाई हुई थी, जिससे कि हम डिफरेंट टाइप्स के जो मिसाइल्स हैं, यूएवीज हैं, उसको लेकर जो है अपने एयर डिफेंस की सिक्योरिटी और भी स्ट्रॉन्ग कर सके। यहाँ पर कहा गया कि नियर स्पेस एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 20 to 100 किलोमीटर एंड आउटर स्पेस विल बी दी अल्टीमेट हाई ग्राउंड इन बैटल्स ऑफ द फ्यूचर। तो 20 से 100 किलोमीटर और उसके ऊपर की जो अल्टीट्यूड है वहां पर नियर बैटल फ्यूचर आपके बनेंगे। मान लेते हैं कि भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो जाता है और अगर हमारे पास स्पेस कमांड नहीं रहेगा तो चाइना क्या कर सकता है, हमको धमकी दे सकता है कि हम आपके सैटेलाइट्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हमारे पास भी तो अब कैपेबिलिटी है मिशन शक्ति के बाद कि हम भी कहेंगे ठीक है आप करो, हम भी करेंगे। तो इसलिए स्पेस कमांड हमको चाहिए। वहीं पर चाइना के द्वारा जो है एंटी सैटेलाइट वेपन्स डेवलप किए जा चुके हैं जो कि आपके को ऑर्बिटल किलर्स, आपके काइनेटिक और नॉन काइनेटिक हाई पावर्ड लेजर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स, जैमर्स और साइबर वॉरफेयर से पूरी तरीके से लैस है। और चाइना ने अपनी कमांड को नाम दिया है पीपल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स। इसी प्रकार से अमेरिका की कमांड है जिसका नाम है यूएसएसएफ। ओके, इसी प्रकार से अमेरिका, यूके, जापान, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन सभी के पास स्पेस कमांड हो चुकी है। भारत कहीं ना कहीं पीछे रहा है। हमें 10-15 साल पहले ही चाहिए था कि इस प्रकार के कमांड्स को बना लें, लेकिन जिस प्रकार से अब हम तेजी से काम कर रहे हैं तो नियर फ्यूचर में आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे कि भारतीय वायुसेना के पास भी, भारत के पास भी स्पेस कमांड आपकी रहेगी। बात करते हैं IACCS और IASCCS की। अब आप कहोगे सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सो IACCS स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और IASCCS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड एयर एंड स्पेस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए IACCS को कन्वर्ट किया जाएगा स्पेस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में, जिसमें हमको काफी फायर पावर मिल पाएगी और हम एक बैटल स्पेस फॉर द फ्यूचर को क्रिएट कर पाएंगे। स्पेस विजन 2047 देखें तो 2047 में भारत अपने स्वतंत्रता के महोत्सव का 100वां वर्षगांठ आपका मनाएगा। तो उसमें हमने अपना एयर एंड स्पेस का कंटिन्यूम विजन रखा है, डॉक्ट्रिन रखा है कि उस समय तक हम पूरी तरीके से तैनात रहें, क्रिएट हम सभी पावर को कर सकें और हमारे इंटीग्रेटेड स्पेस कमांड भी आपकी बने, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बने, जिससे कि हम बेहतर तरीके से अपने शत्रु देश पर जो है एडवांटेज प्राप्त कर सकें। तो आगे आने वाले भविष्य में देखना होगा कि किस प्रकार से हमारी स्पेस कमांड्स बनेंगी और हमारे बैटल फ्यूचर स्पेस कैपेबिलिटी को और भी इनहेंस करेंगी। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल हो जाएं और वॉर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।